नमस्कार दोस्तों, आज से ठीक 13 साल पहले 2 मई 2011 को रात के 1 बजे पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में अमेरिकन सोल्जर्स के द्वारा दुनिया के सबसे मोस्ट क्रिमिनल ओसामा बिन लादेन को किस प्रकार से उसी के घर में मार गिराया। आतंकी दुनिया का सबसे खूंखार नाम था ओसामा बिन लादेन, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े लोगों के भी पैर कांपते थे। एक समय ऐसा भी था जिस दौरान दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक अमेरिका, जिसको भी ओसामा बिन लादेन ने एक समय हिलाकर रख दिया था। 1993 से 2001 के बीच अमेरिका पर 3 घातक आतंकवादी हमले ओसामा बिन लादेन ने किए, जिसमें पहला था 1993 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, दूसरा 1998 का यूएसए एम्बेसीज अटैक और तीसरा सबसे दर्दनाक था साल 2001 का 9/11 अटैक। 1993 ब्लास्ट में टोटल 6 लोगों की जान गई। इसके साथ ही कई हजारों की संख्या में लोग इंजर्ड हुए। 1998 के यूएसए एम्बेसीज अटैक में 224 लोगों की जान गई और 4500 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। और साल 2001 में जो 9/11 अटैक हुआ था वो अमेरिका हिस्ट्री का अब तक का सबसे खतरनाक आतंकवादी हमला माना जाता है, जिसमें 3000 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके साथ ही कई हजारों की संख्या में लोग इंजर्ड हुए। अमेरिका को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने के बाद अलकायदा जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन को बनाने वाला दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। ओसामा को मारने के लिए अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कैसे कैसे प्लान बनाया वो तो हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन पहले आप ये समझो कि अमेरिका के लड़ाकू कमांडोज यानी कि नेवी सील्स ने इस अमेजिंग ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाते हुए ओसामा के रूम में जाके उसमें 3 गोलियां कैसे दागी। सबसे पहले आप इस मैप और लोकेशंस पर एक बार नजर डाल लो। आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये है अपना भारत और इधर अपने पड़ोसी गरीब देश पाकिस्तान की एक सिटी है जिसका नाम है एबटाबाद। जब ओसामा बिन लादेन को उसी के घर में अमेरिकन सोल्जर्स के द्वारा निपटाया गया था, उस समय ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की इस एबटाबाद सिटी में ही छिपकर बैठा हुआ था। ऑल ओवर इस मिशन के दौरान अमेरिकन सोल्जर्स को अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर से उड़ान भरकर पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में जाकर ओसामा बिन लादेन को निपटाना था और उसके बाद में अफगानिस्तान के जलालाबाद सिटी आकर वापस सेफली लैंडिंग करनी थी। साथ ही इस ऑपरेशन का नाम नेपच्यून स्पेयर रखा गया था। हुआ कुछ यूं था कि आज से ठीक 13 साल पहले 1 मई 2011 को रात को 10:30 बजे यूएसए का जो बेस था अफगानिस्तान में जलालाबाद, उस बेस में रात को 10:30 बजे 4 हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार थे, जिसमें थे 2 चिनूक और 2 थे ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर। ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर का प्लान था कि ये दोनों ब्लैक हॉक्स उड़ के एबटाबाद जाएंगे और बचे हुए 2 जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो स्टैंड बाय पर बैकअप के लिए तैयार रहेंगे। अब देर रात में ये दोनों ब्लैक हॉक्स यहाँ से पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अमेरिकन सोल्जर्स के 2 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में फ्लाई करके एबटाबाद सिटी तक जाएंगे और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को इसकी कानो खबर भी नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के रडार्स इन हेलीकॉप्टर्स को ट्रैक क्यों नहीं कर पा रही थी। इसका सिंपल सा आंसर था स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। असल में दोनों ब्लैक हॉक्स का डिजाइन इस तरीके से किया गया था, इन दोनों हेलीकॉप्टर्स का ना तो साउंड डिटेक्ट हो सकता है और ना ही रडार में ट्रैक इनको किया जा सकता है। इन शॉर्ट्स इन दोनों हेलीकॉप्टर के ऊपर हेवी फैब्रिक की कोटिंग की गई थी ताकि इनकी रडार और इंफ्रारेड विजिबिलिटी कम हो जाए। अब रात को करीबन 1 बजे दोनों ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की एबटाबाद सिटी में ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि सील कमांडोज हेलीकॉप्टर से उतरकर ओसामा बिन लादेन को शूट करे, ये बहुत जरूरी है कि ओसामा बिन लादेन के इस रईस दिखने वाले घर या कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि इस घर में कौन सी लोकेशन पर कौन सा व्यक्ति किस समय रहता था। जो आप वीडियो में ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में
प्रॉपर्टी आपको जो दिखाई दे रही है यह पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में ओसामा बिन लादेन के छिपा रहने का ठिकाना है। आप क्लियर नोटिस कर पा रहे होंगे कि यह प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा आइसोलेट थी। आसपास सटा हुआ कोई भी मकान नहीं है। इसमें ओसामा बिन लादेन टॉप फ्लोर पर रहता था। इसके सामने का ये रास्ता है और ये लेफ्ट साइड वाला कंपाउंड खाली पड़ा रहता था। इसमें ये लोग सिर्फ कचरा जलाते थे। ये घर की मेन इंटरेस्ट थी और इससे आगे चलकर एक गेट था। ये पार्किंग वगैरह के स्पेस के लिए रखा गया था। ओसामा बिन लादेन तक पहुंचने के लिए 3 गेट से होकर गुजरना पड़ता था, जो आप वीडियो में देख रहे हो। साथ ही जिस मकान में ओसामा बिन लादेन रहता था वह 3 मंजिली इमारत थी, जिसमें सबसे पहला था ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद में था फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद में था सेकंड फ्लोर। जिसमें सबसे ऊपर का जो फ्लोर था उसमें ओसामा बिन लादेन रहता था। जिस फ्लोर की जो बालकनी की दीवार थी वो भी काफी ऊंची थी, ताकि ओसामा बिन लादेन टहलने के लिए बाहर आए तो किसी को दिखाई ना दे और उस पर किसी भी प्रकार का हमला भी नहीं किया जा सके। यह मकान इतना सेफ बनाया गया था ओसामा बिन लादेन के लिए कि उस पर किसी भी प्रकार का अटैक भी नहीं किया जा सकता और उस पर किसी भी प्रकार का शक भी उस मकान पर नहीं किया जा सकता कि इसमें दुनिया का सबसे मोस्ट क्रिमिनल ओसामा बिन लादेन ही रहता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान कहता है कि ओसामा बिन लादेन को छिपाकर रखने में हमारा किसी भी प्रकार का सहयोग या हाथ नहीं है। लेकिन इससे मात्र 1 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी थी। अब ये कैसे हो सकता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी हो और उनको पता भी नहीं चले कि हमारे से 1 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे मोस्ट क्रिमिनल ओसामा बिन लादेन अपने मकान में रहता है। लेकिन असल में बात यह थी कि पाकिस्तान ने ही ओसामा बिन लादेन को छिपा कर रखा था। अब हम हमारे मिशन पर वापस आते हैं। जो आपको 2 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक का नाम था चौक 1 और दूसरा का नाम था चौक 2। सबसे पहले चौक 2 हेलीकॉप्टर ओसामा बिन लादेन के मेन गेट के ऑलमोस्ट सामने होवर करने लगता है। हॉर्स सील्स के एक डॉग जिसका नाम था कायरा, उसको यहाँ पर लैंड करवाना था। ओसामा बिन लादेन के सामने वाले रास्ते में कुछ बंदूकों उतारने के बाद में चौक 2 हेलीकॉप्टर अपने बचे हुए जो सील्स कमांडोज है उनको ओसामा बिन लादेन की रूम की छत पर लैंड करवा देता है। ये सब करने के बाद में चौक 2 हेलीकॉप्टर का काम खत्म होता है और अब वापसी होती है चौक 1 हेलीकॉप्टर की। चौक 2 हेलीकॉप्टर अपना काम खत्म करने के बाद अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस जाकर हवा में फ्लाई करने लगता है और अब एंट्री होती है चौक 1 हेलीकॉप्टर की। सभी के सभी 12 कमांडोज सेफली लैंड करते हैं और उसके बाद में सबसे पहले एक दीवार पर अप्रोच करते हैं। उस दीवार पर अप्रोच करते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक गेट दिखाई देता है, गेट पर ब्लास्ट करते हैं और उसके बाद में उनको ये जो एक गेट और दिखाई देता है उस पर भी वो ब्लास्ट करते हैं और उसको तोड़ देते हैं। अब जैसे ही सील्स टीम पार्किंग एरिया के जो हाउस के जो मेन सिक्योर गेट को ब्लास्ट करती है और अंदर जाने का प्रयास करती है, सामने से जो AK-47 की गोलियों की जो बारिश है वो होने लग जाती है और गोलियों की बारिश करने वाला व्यक्ति था अबू अल कुवैत। इस बात को आप समझो कि फिलहाल इस गेस्ट हाउस के अंदर टोटल 4 लोग मौजूद थे। 2 बच्चे थे जो बोरी से ढके हुए थे, अबू अहमद की बीवी और अबू अहमद खुद इस गेस्ट हाउस में मौजूद था। मैं आपको बता दूं कि अबू अहमद जो था वो ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड था, यानी ओसामा बिन लादेन का सबसे विश्वास पात्र आदमी अबू अहमद था। ये ओसामा का पाकिस्तान कुरियर था और यह आदमी अपनी पूरी फैमिली के साथ इस गेस्ट हाउस में रहता था। खैर रिस्पॉन्स में जब कमांडोज टीम ने काउंटर अटैक किया तो अबू अहमद को लगती है गोलियां और अबू अहमद मौके पर ही मारा जाता है। जैसे ही अबू अहमद को गोलियां लगती है तो उसकी पत्नी गेट खोलकर भागती हुई आती है और बोलती है कि वह मर गया है, आपने अबू अहमद को मार दिया है, ताकि जो सील्स टीम है वो अपनी फायरिंग को रोक दे और जो उस गेस्ट हाउस में बच्चे मौजूद थे उनको गोलियां ना लगे और वो जिंदा बच सके। इसके बाद में जो सील्स टीम है वो अपने मिशन को कंटिन्यू करती है, फर्स्ट फ्लोर की ओर बढ़ती है। फर्स्ट फ्लोर पर ओसामा बिन लादेन का सगा बेटा खालिद मौजूद था। अब खालिद को जो मारने की स्टोरी है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है।
शील्स ने जब ओसामा के कंपाउंड में लैंड किया, उसी समय गेस्ट हाउस में अटैक करने से पहले पूरे कंपाउंड की लाइटें बंद कर दी थी, या आप यूं कह सकते हो कि ओसामा बिन लादेन की जो बिजली की जो सप्लाई थी उसको शील्स टीम के द्वारा कट कर दिया गया था। क्योंकि लाइट बंद करने के बाद में भी शील्स टीम को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली थी, क्योंकि उनके पास नाइट विजन गॉगल्स मौजूद थे, जिससे कि वो अंधेरे में भी आसानी से चीजों को डिटेक्ट कर सकते थे। लेकिन लाइट मौजूद न होने के कारण जो उस बिल्डिंग में लोग मौजूद थे वो किसी भी प्रकार का डिसीजन या किसी भी चीज को डिटेक्ट करने में उन्हें डिफिकल्टी आ रही थी। शील्स टीम को अच्छी तरीके से पता था कि अगर इस मकान में किसी भी प्रकार की लाइट नहीं होगी तो हमारे जो खिलाफ होने वाला एक्शन है वह बहुत ही धीरे होगा या ना के बराबर होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस मिशन में काम करने वाले शील्स की मेन बॉडी के ऊपर कैमरे भी लगे हुए थे, जिसकी हेल्प से व्हाइट हाउस में मौजूद अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा और उनकी पूरी टीम इस मिशन को एक लाइव फिल्म की तरह देख पा रहे थे। जो आपको स्क्रीन पर इस समय जो इमेज दिख रही है, इसमें ये फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा मौजूद है, ये करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट और उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन मौजूद है, और साथ ही हिलरी क्लिंटन भी मौजूद है। अब लाइट न होने की वजह से पूरे फ्लोर पर खालिद को एकदम घनघोर अंधेरा दिखाई दे रहा था, कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ भागता है और एक दीवार के आड़ में जाकर छिप जाता है। अब जो शील्स की टीम थी वो एक लाइन में आ जाती है ताकि ऊपर से होने वाले हमले के कारण उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो सके। और फॉर्चुनेटली इनमें से एक शील्स को अरबी लैंग्वेज आती थी, तो उस शील्स ने दिमाग लगाया और चालाकी से विस्पर करते हुए अरबी एक्सेंट में खालिद का नाम 2 बार पुकारा, और खालिद ने दीवार से झांक कर देख भी लिया। जैसे ही शील्स टीम को मौका मिलता है वो उनको वहीं के वहीं निपटा देती है। इस फ्लोर पर कोई भी लेडीज मौजूद नहीं थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे थे, जिसे जो शील्स की टीम है वो सिक्योर कर लेती है। अब जो शील्स की टीम है वो मैन अपने टारगेट की ओर बढ़ती है, यानी सेकंड फ्लोर की ओर बढ़ती है। अब आपको ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी, शील्स की जो पहली टीम आई थी वो ओसामा बिन लादेन की छत के ऊपर उन्होंने लैंड किया था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ओसामा बिन लादेन के अलावा सभी जो इस घर में मौजूद थे उनको शील्स ने मार गिराया, तो इस कंपाउंड को सिक्योर करने की क्या जरूरत थी। अब जो एक्स्ट्रा कमांडोज थे जिसने ओसामा बिन लादेन की छत पर लैंड किया था वो थे पाकिस्तानी आर्मी के लिए। अब बात असल में ये थी कि अगर पाकिस्तानी आर्मी को किसी भी प्रकार की भनक लगी कि अमेरिका सेना हमारे जो एबटाबाद शहर है उसमें ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड तक पहुंच गई है, तो इमीडिएटली पाकिस्तान की आर्मी किसी भी प्रकार का डिसीजन ले सकती है और जो अमेरिकन सोल्जर्स है उनको नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए कुछ कमांडोज को ओसामा बिन लादेन की छत पर लैंड कराया गया था, ताकि जो अंदर शील्स कमांडोज की जो टीम काम कर रही है उनको अगर किसी भी प्रकार का अटैक होता है तो समय पर सूचना मिल सके और उन्हें किसी भी प्रकार की हानि या चोट नहीं पहुंचे। क्योंकि यह जोखिम भरा मिशन है, बिना पाकिस्तान गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिकन और शील्स को यह डर था कि अगर पाकिस्तान को इस मिशन के बारे में कुछ पता चलता है तो वो ओसामा के कंपाउंड तक पहुंचकर कोई भी स्टेप जरूर लेगा, क्योंकि कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि अमेरिकन कमांडोज दूसरे देश पाकिस्तान में घुस जाए, इतना बड़ा मिशन सक्सेसफुल कर ले और ओसामा को तुम्हारी नाक के नीचे से उठा भी ले जाए और पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगे, तो पाकिस्तान की विश्व में कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। शील्स पूरे कंपाउंड पर नजर रखे हुई थी और इतना ही नहीं, अपने आप को सिक्योर करने के लिए जो अमेरिकन शील्स की टीम थी उनके जो 2 हेलीकॉप्टर थे वो अफगानिस्तान की जलालाबाद एयरबेस में उड़ान भरने के लिए तैयार थे कि अगर किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है तो 2 और हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में घुस सकते थे और जो उनकी टीम थी उनको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देते और उनको बचाकर ला सकते थे। क्योंकि स्टैंड बाई पर 2 जो चिन्नू के हेलीकॉप्टर खड़े थे उसमें बहुत सारा हथियार,
बैकअप के लिए रखा गया था, ताकि अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार का हमला करता है तो उससे आसानी से निपटा जा सकता था। अब फाइनली वो पल आ ही जाता है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। आपसे ज्यादा अमेरिकन जो सील्स की टीम थी उनको भी था। अब जैसे ही जो सील्स की टीम है वो सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ती है, जैसे ही सील्स की जो टीम है वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि ओसामा बिन लादेन अपनी पत्नियों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था और उन्हें यानी अपनी पत्नियों को सील्स की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा था। और उनकी जो पत्नियां थी वो भी सील्स की टीम से गोली न चलाने की गुहार लगातार कर रही थी। अब जैसे ही सील्स टीम को मौका मिलता है तो सील्स टीम हेडशॉट करती है और 2 गोलियां ओसामा बिन लादेन के सिर में लग जाती है, जिसके कारण ओसामा बिन लादेन चित होकर जमीन पर गिर जाता है। ओसामा बिन लादेन की ये हालत देखकर उनकी जो दोनों पत्नियां हैं वो ओसामा बिन लादेन से लिपट जाती है। अब ओसामा बिन लादेन को तो अमेरिकन सील्स ने निपटा दिया था, लेकिन अभी भी अमेरिकन सील्स को यह कन्फर्म नहीं था कि ये ओसामा बिन लादेन ही है, क्योंकि हो सकता था कि ओसामा बिन लादेन इतना शातिर और इतना खुकार आतंकवादी था, हो सकता है कि वह इस मकान में अपने किसी हमशक्ल को भी रख सकता था और अमेरिकन सील्स को ओसामा बिन लादेन चकमा भी दे सकता था। इसलिए अब जो अमेरिका की जो सील्स टीम थी उनको ये कन्फर्म करना था कि ये ओसामा बिन लादेन ही है। सबसे पहले जो सील्स की टीम है वो दोनों पत्नियों से पूछताछ करती है, लेकिन दोनों पत्नियां अपना मुंह नहीं खोलती। तभी सील्स की जो टीम है उसको सेकंड फ्लोर पर एक 12 साल की बच्ची दिखाई देती है। बच्ची को जैसे ही सील्स की टीम एक अलग कमरे में लेकर जाती है पूछताछ के लिए, तो ओसामा बिन लादेन की एक पत्नी घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाती हुई कहती है कि आप बच्ची को छोड़ दो, मैं आपको बताती हूँ कि ओसामा बिन लादेन यही है। यहीं से जो सील्स की टीम है उनको कन्फर्म हो जाता है कि ओसामा बिन लादेन इस मिशन के दौरान मारा गया है या उन्होंने ओसामा बिन लादेन को निपटा दिया है। जैसे ही सील्स को इस बात की कंफर्मेशन मिली, उन्होंने वाइस एडमिरल को सैटेलाइट फोन से कंफर्मेशन देते हुए कहा, जोरिनिमो 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 फॉर गॉड एंड कंट्री आई पास। जोरिनिमो ये पूरे मिशन का कोड वर्ड था। जोरिनिमो की यानी ओसामा मारा गया। फाइनली जैसे खबर मिली कि ओसामा बिन लादेन की अब इस दुनिया से मौत हो चुकी है, तो व्हाइट हाउस में मौजूद बराक ओबामा की जो खुशी है उसका ठिकाना ही नहीं रहा। ओसामा बिन लादेन की अमेरिका से दुश्मनी क्यों थी? ओसामा बिन लादेन वेस्टर्न कल्चर से काफी नफरत करता था और जो सऊदी अरबिया की मदद वाला मामला था उसमें भी अमेरिका उसके बीच में टांग अड़ा रहा था। इसलिए ओसामा बिन लादेन को यह बात ठीक नहीं लगी। इसलिए ओसामा बिन लादेन ने अपनी ताकत अमेरिका को दिखाने के लिए जी जान लगा दी कि आखिर ओसामा बिन लादेन है क्या। और एक समय ऐसा था कि ओसामा बिन लादेन ने अपनी ताकत से अमेरिका को हिला भी दिया था। लेकिन खैर, आतंकवाद का कितने दिन तक राज रह सकता है ये आप सब अच्छी तरीके से जान सकते हो। और आखिर में वो समय आया जिसके दौरान अमेरिका की जो सील्स की टीम थी उन्होंने ओसामा बिन लादेन को उन्हीं के घर में घुसकर निपटा दिया। और उसके बाद में ओसामा बिन लादेन की जो आतंकवाद की कहानी का द एंड हो गया। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि आखिर ओसामा बिन लादेन का जो शव है उसको जमीन में न गाड़कर समुद्र में क्यों दफनाया गया? अब इसके पीछे कोई एग्जिट लॉजिक तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम रीति रिवाज में उसको धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार देके तो जलाया नहीं जाता है। इस कारण अमेरिका को पहले तो अमेरिका इसलिए बॉडी लेकर गया था ताकि कन्फर्म हो सके, वहां पर जाके और टेस्ट किया जा सके कि ये ओसामा बिन लादेन ही है। इसलिए ओसामा बिन लादेन की बॉडी है वो अमेरिका की सील्स की जो टीम है वो साथ लेकर गई थी अफगानिस्तान। वहां पर पूरी जो जानकारी है इकट्ठी करने के बाद में ओसामा बिन लादेन को आखिरकार अमेरिका ने काफी सोच समझ कर कि दुनिया का कोई भी देश इस जो हमारा जो फैसला है इसकी अवहेलना न कर सके या किसी भी प्रकार की शिकायत ना कर सके, इसलिए आखिरकार ओसामा बिन लादेन की बॉडी को समुद्र में एक बड़े बक्से में रखकर दफना दिया गया।
तो उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें और भी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।